हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ तड़का दही की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप सिंपली पुलाव के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेंगे। मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी में बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तड़के का। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब घी को हल्का गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे चटकने लगा है। अब इसमें जाएगा 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और इसके साथ ही में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इन्हें कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ध्यान रखिएगा लहसुन को ब्राउन नहीं करिएगा। अगर ये ज़्यादा भुन गई ना तो इनका टेस्ट तड़के में अच्छा नहीं लगेगा। कुछ सेकंड भून लेने से लहसुन का कच्चापन भी कम हो जाता है और स्मेल भी चली जाती है। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये जो प्याज है ना ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और लगातार चलाते हुए भुनिएगा। ये बहुत जल्दी पक जाती है। प्याज अच्छे से भुन गई है, उसमें हल्का कलर चेंज भी आ गया है। इसे हमें इतना ही पकाना है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा तड़के में। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे मसाले मिक्स करने के बाद जब मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है या मसाले जल रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दें और अच्छे से मिक्स करें ताकि मसाले जले ना। मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हल्का ठंडा होने देंगे। तुरंत इसमें दही नहीं ऐड करिएगा, जो दही है ना वो फट जाती है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हल्का ठंडा होने दीजिएगा। तब तक हम एक बोल में 1 कप दही ले लेंगे। ये जो मैंने दही लिया ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं इसे हल्का सा पतला कर रही हूँ। इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो दही है ना ये स्मूथ हो जाए। कोशिश करिएगा दही बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं लीजिएगा। कोशिश करिएगा फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा। सो दही बिल्कुल बढ़िया स्मूथ हो गया है। तो हमारे मसाले का मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया। अब जो हमें दही फेंटी है ना वो इसमें डाल देंगे। गैस को ऑन नहीं करिएगा, अभी गैस बंद रखना है। और अब इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर जो तीखा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच वो ऐड कर दें। 1/4 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सो आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा स्पाइसी पसंद है और स्पाइसेस में ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। इसी समय इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम चीनी ऐड करेंगे। चीनी दही खटास को बैलेंस करता है। ना लाइक करें तो स्किप कर दें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, गैस बंद ही है। देखिए इसका नाम ही तड़का दही है, तो आप दही को तड़के में डालें या तड़के को दही में डाल दें, एक ही बात है। तो हमारी तड़का दही ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अगर आप इसे थोड़ा चटपटा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लास्ट में इसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। धनिया की पत्ती को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी, कोई चांस ही नहीं रहेगा दही फटने का। और ये तड़का दही है ना, इसे आप सिंपली रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं या राइस के साथ खा सकते हैं। और ये जो दही तड़का है ना ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। 5 मिनट से भी कम समय लगता है इसे बनने में। मैंने इसे पुलाव के साथ सर्व किया है। आप इसे सिंपली पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। एक बार दही तड़का की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।